प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और इसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो जानेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपैरिजन में एग्ज़ाम में आता है और इसकी प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल भी निकल के आते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या रहने वाली है उनके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले चार्ज की कुछ वैल्यू जो रहती है ना, वो एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि जब न्यूमेरिकली हम इसको यूज़ करेंगे चार्ज को तो हमें उसकी कुछ वैल्यू चाहिएंगी कि इतने कूलाम किसके बराबर रहते हैं, और चार्ज में माइक्रो, मिली, कुछ नैनो कूलाम ऐसे आपके पास रहेंगे, तो उनके लिए आपको वैल्यू याद रखनी। जैसे हम नॉर्मली एक कूलाम को स्टेट कूलाम में तो चेंज करना जान ही गए हैं। अगर हम एक कूलाम को किसी भी स्टार कूलाम में चेंज करते हैं तो हमें पता चल गया 1 कूलाम इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 3 इंटू में 10 की पावर 9 स्टार कूलाम के बारे में ऐसे, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया है कि 1 फेराड इज इक्वल टू 96500 कूलाम के बराबर रहता है। और क्या जानना है, और जानना है 1 मिली कूलाम, एक कूलाम में कितने मिली कूलाम होते हैं। 1 कूलाम कन्वर्ट इनटू मिली कूलाम, अगर हम इसको मिली कूलाम में चेंज करें तो 10 की पावर 3 मिली कूलाम रहते हैं। एम जो है वो मिली के लिए यूज़ किया जाएगा वर्ड। और माइक्रो में अगर पूछा जाए 1 कूलाम हाउ मच माइक्रो कूलाम आर प्रेजेंट इन इट, तो माइक्रो के लिए अगर जाएगा तो 6 माइक्रो कूलाम, 10 की पावर 6 माइक्रो कूलाम आपके पास रहने वाला है। और यही कूलाम अगर नैनो कूलाम में जाता है, NC, N लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये नैनो कूलाम रहता है, इसकी वैल्यू रहेगी 10 की पावर 9 माइक्रो नैनो कूलाम। ये 3 वैल्यू और आपको न्यूमेरिकली ध्यान रखना है। चार्ज को हम कर चुके हैं। चार्ज एक फोर्स रहता है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए, दोनों प्रॉपर्टीज के लिए अपना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। जिस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कूलाम। इतना हम कर चुके हैं, ठीक है। चलें इसकी हम आज प्रॉपर्टी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है हमारा 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप का चार्ज रहेगा। कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ से लिखेंगे, जो हमारे 2 टाइप्स ऑफ चार्ज है। पहले तो ये बताओ उसको बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब, तो पहली प्रॉपर्टी वहीं से बनी हुई है। जो 2 टाइप के चार्जेस रहते हैं वो काम कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है। बोथ चार्जेस related to each other are each other same charges, same charge repel to each other। दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं, अगर दोनों चार्ज सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। पढ़ चुके हैं ये। तो ये पहली प्रॉपर्टी रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी में आप बता सकते हो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में शायद कोई दिक्कत नहीं है, 2 चार्जेस रहते हैं। मेरे को ये बता दे, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन था ये हमें किस थ्योरी से पता चला। इस थ्योरी का नाम था GLE। फुल फॉर्म बताएं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, जिससे चार्ज्ड बॉडी का पता चलता है।
ये एक डिवाइस है जिससे हमें किसका पता चलता है, चार्ज्ड बॉडी का पता चलता है। ठीक है, यही है। और चार्ज को डेवलप कैसे किया जाता है, कौन कौन से? चार्ज को डेवलप करने के 3 नहीं हजारों मेथड है। हम इम्पोर्टेंट 3 मेथड पढ़ते हैं जो +2 में हमारे लिए ज़रूरी है। इसको हम पहले मेथड फ्रिक्शन से डेवलप किया जाता है। जब 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, जिससे कि दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं, चार्ज्ड हो जाती हैं। जो एक चार्ज्ड होगी दूसरी उससे अपोजिट चार्ज से चार्ज्ड हो जाएगी। सेकंड मेथड कौन सा है, इंडक्शन मेथड। सेकंड मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है वो कैसे वर्क करता है, एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके जाया जाता है, बस उसको उसके साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कांटेक्ट में नहीं रखा जाता। जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में, विदाउट कांटेक्ट एक न्यू चार्ज को डेवलप करते हैं और वो बॉडी जो अनचार्ज थी वो चार्ज्ड हो जाती है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट कांटेक्ट के हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड मेथड कौन सा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम किन्हीं भी बॉडी को चार्ज्ड करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कांटेक्ट में आने से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके बाद आज हमने ये प्रॉपर्टी पढ़नी शुरू की है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज की कुछ वैल्यू हमने लिखी थी, वो एक बार फिर लिख देते हैं भाई, ये लाइट की वजह से होगी गड़बड़। क्या था, 1 कूलम, अगर इसको मिली कूलम में जानना है तो 10³ मिली कूलम। अगर इसी को 1 कूलम को चेंज करना हो माइक्रो कूलम में तो 10⁶ माइक्रो कूलम, म्यू सी से लिखते हैं इसको। और अगर इसी कूलम को नैनो कूलम में चेंज करना हो तो 10⁹ नैनो कूलम के बराबर रहता है। इस चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हम यहाँ पे किन्हीं भी 2 सेम चार्ज को आपस में रिपेल कर पाते हैं और डिफरेंट चार्जेस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में ये था कि जो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज रहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है सेम काइंड्स ऑफ चार्ज repel to each other, same types of charge repel to each other and different charges attract ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पता चला था कौन सी थ्योरी से, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, चलो
सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी जिससे हमें पता चलता है कि भाई दो टाइप के चार्जेस रहते हैं जो चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करने का काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से पता चल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये जानना है। तो चार्ज जो हमारा रहता है इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज नॉट ए डायरेक्शन ऑफ चार्ज ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज प्रेजेंट विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, जैसे कि लिखा है 10 कूलम, तो 10 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है। सी कूलम क्या है, जब मैग्नीट्यूड और यूनिट आपस में मिलती है ना, इसको बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रहता है सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी रहती है। थर्ड, जो इसकी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और जिससे न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाता है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाले हैं, समझो पहले इसको। मान लीजिए एक बॉडी है ये, इसमें 10 कूलम, इसका टोटल चार्ज कितना है, कितना है टोटल चार्ज, 10 कूलम है। ये 10 कूलम टोटल चार्ज ये कहता है इसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है 1 2 3 4 5, इन सभी चार्जेस का ये क्या है, सम है। मतलब एडियाबेटिक एक चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताना चाहती है कि उसका चार्ज जो है उसका वो एल्जेब्रिक सम का टोटल चार्ज के बराबर रहता है। ठीक है, तो एडियाटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज इक्वल टू द total algebraic sum of present charge in body is called एडिटिव चार्ज। जैसे अगर मैं Q लिखूं तो ये Q चार्ज किसका सम है, इनका सम है ना, और ये सारे चार्ज इसी बॉडी में प्रेजेंट है, इनका टोटल समेशन एल्जेब्रिक सम करना है, और एल्जेब्रिक सम हमेशा किससे होता है, समेशन से। इनका सम करेंगे ना तो I1 से लेके IN तक इसका टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, नहीं एक चार्ज्ड बॉडी है, चलो ये ले लिया मैंने, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज पॉइंट है, यहां से एक चार्ज है, ये चार्ज है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
एक बॉडी के अंदर चार्ज की क्या फैली हुई है, लाइंस ऐसी सिमेट्री सी फैली हुई है। इस चार्ज की प्रॉपर्टी हमें चाहिए। ये चार्ज यहाँ से आ रहा है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये चार्ज है Q4, ये चार्ज है Q5। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहे होगे, किसी की अंदर है किसी की बाहर है, ऐसे। ये डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है कौन से चार्ज के ऊपर क्या साइन है। जैसे टू काइंड्स ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो दोनों टाइप के चार्जेस है ना, इनके ऊपर तो जो टोटल सम होता है, मान लीजिए किसी भी बॉडी के अंदर एक बॉडी है जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी, और इसका टोटल चार्ज हमने बोल दिया कि भाई 10 कूलम है, और इसमें 5 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम है ना इन चार्जेस का, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। सपोज इसमें से ये चार्ज माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो भी आप इसको इसी मेथड से लिखेंगे, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5, इनका भी सम किसके बराबर है, 10 के ही बराबर है। ठीक है, ऐसे आपको दिया गया होगा। तो ये एक मेथड है जिसमें हम टोटल उनका सम उसी के बराबर रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो, मान लीजिए सपोज आपके पास इसके अंदर 2 चार्ज दे रखे हैं, 3 चार्ज हैं, Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -5 कूलम और Q3 इज इक्वल टू 1 कूलम। आपसे पूछेगा ये टोटल बॉडी किस चार्ज से चार्ज्ड है, तो क्या लगाएंगे इसके ऊपर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और क्या बोल देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज के बराबर होगी। Q1 कितना है, 2 कूलम, प्लस Q2 कितना है, -5 कूलम, ये लो -5, प्लस Q3 कितना है, ये रहा Q3 कितना है 1, ये लो 1, इज इक्वल टू टोटल किसके बराबर आ जाएगा, इनको कर दो ऐड बेटा, 2 और 1 3, 5 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, -K2, ये है -K2 कूलम। अब -K2 कूलम किसकी आ गई, टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। इस टोटल चार्ज को ही क्या बोलते हैं, एडिटिव चार्ज। अब ये बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज्ड है, नेगेटिवली। बताओ क्लियर है क्या, निकाल लोगे, सेम न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल रहता है ऐसे टाइप से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो आप बोल रहे थे मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल जो रहता है उसके लिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो चार्ज होते हैं उनको क्वांटाइज्ड कैसे किया जाता है, तो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल टू NA। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज क्वांटाइज करने का मतलब होता है जो चार्ज रहेगा ना वो हमेशा किसी ना किसी नेचुरल नंबर का मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल रहेगा। कभी भी चार्ज आपको हाफ बाय रेशियो ऐसी वैल्यू में कभी भी नहीं मिलेगी, ये एक परफेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। कोई 1.5 चार्ज नहीं होगा, 2.3 चार्ज नहीं होगा, 7.75 चार्ज नहीं होगा। जो वैल्यू होगी ना वो उसी की मल्टीपल इंटीग्रल होगी, किसकी, इस एलिमेंट्री वैल्यू की। जिस एलिमेंट्री वैल्यू E इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम के बराबर ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आप इसको बता सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, जिसमें N क्या है,
n है आपके नंबर 1 2 3 सो इनफाइनाइट, ये परफेक्ट नंबर रहते हैं, ये पूरे नंबर रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते भाई। चेंज का मतलब इनको आप हाफ वैल्यू में 1/3 1/5 ऐसी वैल्यू में आप कभी भी नहीं ले सकते। ये एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 ऑन सोन से स्टार्ट होता है, जीरो नहीं होगा। जीरो से भी मल्टीपल करेंगे तो क्वांटाइजेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो रह जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा। इसमें हम इस n को ज़्यादातर निकालते हैं। n इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अब q क्या है, ये टोटल चार्ज है। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is equal to 1.6 into में 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम। ठीक है, दोनों का क्या रहेगा, 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम रहेगा। देखो कैसे रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लिखना है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस के 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम। अगर प्रोटॉन का लिखें तो P क्या होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा। ठीक है, ये माइनस की जगह किसका हो जाएगा, इसीलिए पूरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस एन ई के बराबर रहता है, जिसमें प्लस माइनस क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कर दूं तो ये भी किसका हो जाएगा, हो सकता है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताएं, क्लियर है क्या, क्लियर है, पक्का, चलें आगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी ये पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या चीज़ आप जो बोल रहे थे वो चेंज कैसे होती है। क्वांटाइजेशन में तो पता चल जाता है कि वो उसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा। अब आपको देखना है कि 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 19 है ना, वो किसका मल्टीपल इंटीग्रल है, तभी वो वैल्यू क्या रहेगी, उसकी परफेक्ट क्वांटाइजेशन वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो रहेगा वो क्या है, कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। कंजर्व्ड का मतलब समझो क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड cannot be destroyed but transfer one body to other body। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक बॉडी है, ये एक अनदर बॉडी है, ए एंड बी। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर। इस बॉडी का अपना एक वेट है, अपना मास है, इस बॉडी का अपना एक वेट है, अपना एक मास है। जो इलेक्ट्रॉन इधर से पास हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पास होता हुआ हमें नजर आता है, नहीं आता। इट्स मीन दिस एनर्जी इज
माइक्रोस्कोपिक एनर्जी बहुत स्मॉल एनर्जी है जो नजर तक नहीं आ रही, पर ये जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से चार्ज डिस्प्लेस हो रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसका मास डिस्प्लेस होगा कि नहीं, और ये मास जब यहां से इस तरफ जाएगा तो ए बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज्ड होगी, पॉजिटिवली। ये लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है वो कौन से चार्ज से, इतना क्लियर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके इसके पास जाएगा तो इसका मास चेंज होगा कि नहीं, और इसका भी चेंज होगा कि नहीं। हालांकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हो रहा है, पर चेंज तो हो रहा है, और वो चेंज होगा तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसका मास क्या हो जाएगा, और जिसके पास आए हैं उसका मास क्या हो जाएगा। और मास अगर हो रहा है तो वेट तो होना ही होना है। क्लियर है, क्लियर है। इसको बोलते हैं बेटा जी कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है पर होता है, ठीक है। तो ये है, इस वजह से इनके चार्ज इधर उधर क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर चेंजिंग आता है। चले न्यूमेरिकल बेटा, ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या रिएक्ट करते हैं वो वाली। सेकंड प्रॉपर्टी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी जिसमें सिंपली ऐड होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ। क्लियर है, 6 प्रॉपर्टी हैं, 3 कम से कम याद हो। और बढ़ानी है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अलग अलग कर देना। सेम चार्ज क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, 7 होगी। बढ़ा सकते हो टॉपिक देख के, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं आता, 2-3 में ही आता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, बोलो। ए पॉलीथीन piece rubbed with wool is found to having a negative charge 3 into 10 की power inverse 7. Estimate the number of electron transferred from wool to polythene. आपने बताने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्या है हमारे पास, चार्ज की वैल्यू है, ये लो बेटा जी। Q इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर इनवर्स 7। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के नहीं, E की वैल्यू है क्या, क्या होती है, जल्दी तो निकाल के बता दो कितना आएगा। थैंक यू। टेक्सचुअल एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा जी, इम्पोर्टेंट है। पहले ये देख लेना क्या है, ये कुलाम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर इनवर्स 19 करें सो यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितना हो गया, ये 30। पहले पावर सोल्व कर लो, कितना हो गया, 10 की पावर 19 में से 7 गई 12। इधर देखो ये पॉइंट हटाओगे तो इधर कितना हो गया, 300। 300 बटे में, अच्छा क्या था, ये 3 था क्या, हाँ सही है। 30 बाय में किससे कटता है, 4 से। 4 चौके 16 नहीं कट रहे, 2 से काट दो, देखिए 18 पे, 8 पे, 15 पे। 8 से काटोगे तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 8 एकम 8, 7 70, कितना, 8 8 64, 6 60, कितना, 8 7 56, कितना, 4 40, 8 पंजे इंटू में कितना, ठीक है। क्या आई वैल्यू, 1.8
75 इंटू में 10 की पावर इतने क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। बताओ क्लियर है क्या? निकाल सकते हैं इजीली ये। अच्छा ये मेरे को ये बताओ, पॉलीथीन रब्ड विद वूल, पॉलीथीन को हमने वूल से रब किया है तो चार्ज ये ट्रांसफर हुआ है वूल से किसमें, पॉलीथीन में। पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज होगा, कौन सा होगा, रीजन वूल के ऊपर कौन सा होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, ए ग्लास रोड when rubbed with silk cloth a acquire charge 1.6 into 10 की power inverse 13 coulomb. What is the charge on silk cloth? सिल्क क्लॉथ पे कौन सा कितना चार्ज होगा, है लिख लो बेटा जी। देखो ग्लास है, इस पे चार्ज आ गया 1.6 इंटू में 10 की पावर, ये क्या करेगा, अपने ही जितना चार्ज तो दूसरे पे एक्वायर करेगा, रब कर रखे दोनों तो सेम करेगा। तो प्लास्टिक जो हमने यूज किया है, क्या यूज कर रखा है, सिल्क, ये सिल्क है, सिल्क पे कितना चार्ज एक्वायर होगा, सेम होगा कि नहीं, इतना ही होगा 1.6 इंटू में 10 की पावर इनवर्स। लेकिन इससे क्या होगा, अपोजिट, ये पॉजिटिव है तो ये किसका हो जाएगा, इतना चार्ज होगा एक्वायर, ये होगा। रीजन बता सकते हो, रीजन बता सकते हो क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों हुआ, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, क्या करता है, सेम चार्ज, कोई भी चार्ज अपने से अपोजिट चार्ज को डेवलप करता है। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, इतना कॉमन क्वेश्चन बेटा, और कितना है हाई लेवल का टेस्ट देख लेना, हर किसी में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लिख लें। Q इज इक्वल टू एन ई, Q कितना है 1 कूलम, N निकालना क्या है, हो गया क्या नहीं, इजी हो गया ना। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इसको नेगेटिव लगा लें, ये लो बेटा जी, N इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू में 10 की पावर, पहले तो यहां से पॉइंट हटाओ, कितना आ गया 10/16, इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले गया मैंने, ये लिख दिया इंटू में 10 की पावर 18, ठीक है, एक पावर ब्रेक कर ली। अब काट दो 16 से, 16 एकम 16, 16 पंजे 16 छिकम 96, कितना बचा 4, 16 दूनी 16 पंजे, बताओ आया कि नहीं, छोटा करके काट लो, देखो इतना ही आता है क्या, देखो इतना ही आता है क्या, है 6.25 इंटू 10 की पावर, सही है इसका मतलब। चलो कितने होंगे 6.25 इंटू में 10 की पावर, इसके आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, रीजन बताओ, नंबर है बेटा, n है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की क्या जरूरत है क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, कितना है, बताएं बेटा जी। माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर, ये कितने इलेक्ट्रॉन पे है,
अब देखिए ध्यान से, ये चार्ज पॉसिबल है क्या? अगर इसका मल्टीपल इंटीग्रल होता तो 2 से मल्टीपल होता, 16 दूनी 3.2 होता, तो नहीं है। जीरो चार्ज कहाँ होता है? न्यूट्रल पे, 2018 में। चलो, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, इलेक्ट्रॉन का है ये, तो किस पे है ये? इलेक्ट्रॉन। ये किस पे है? न्यूट्रल को एक और नाम दिया जाता है आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे उसको? आइसोलेटेड का मतलब भी वही है, न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये रहेगा किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने और रदरफोर्ड ने, ठीक है। द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, कब आया ये? 2018 में आया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तीनों किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आता है। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा? क्लियर है? ये किसका है? किसी का नहीं। ये किसका है? ये भी किसी का नहीं, बीच में पॉइंट है ही नहीं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, सीधा बता दो। फर्स्ट है, रहेगा ध्यान, सीधा आता है बेटा जी, ये पेपर में आया हुआ भी होगा 2021 में भी और 2019 में भी। कौन सा है? ये, ठीक है। पर ये चीज़ें तभी ईजी लगती हैं जब हम कर रहे हैं। जब ये एक साल एंड में आते हैं ना, तो इन्हीं में भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार ये रहता है माइंड में 19, ये सेट हो जाता है। कई बार निकाल के देखते हैं, उस वजह से गलत हो जाता है। एन ऊपर ले जाने की बजाय कई बार मल्टीपल हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, ये आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो कभी भी कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसका मास क्या होगा? बोले क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? है इंक्रीज होगा। क्या होगा? और जब मास कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? रहेगा ध्यान, अब गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब की बार का ही है ये, तो 2024 का, अब के बार के पेपर का ही। द क्वांटाइजेशन इफेक्ट चार्ज कैन बी ऑब्जर्व ओनली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। जो क्वांटाइजेशन है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। वो क्या है? किसी भी चार्ज को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दर्शा रहे हैं, तो सही है पहली बात। सेकंड पढ़ो क्या है? बिकॉज रीजन द स्टेप साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज समथिंग, ठीक है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है? क्या रहेगा इसका आंसर? ए रहेगा। दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे को स्टेटमेंट को भी करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फिल इन द ब्लैंक्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बोले, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। खालिस्तान में क्या आएगा? जो है एक कुछ चीज, कोई भी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कौन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? कल ऑप्शन वाला टाइप वाला क्वेश्चन किया था हमने। एटम। एटम इज ए होल इलेक्ट्रिकली क्या रहता है? जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव क्या रहते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। यही चीजें परेशान करती है। 3 नंबर के आने हैं ये पेपर में, 3 नंबर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला पढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
was experimentally demonstrated in 1912। अच्छा एक और चीज रहेगी, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था ना, इसको 1912 में मिलिकन ने बताया था। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट बाय, ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिलिकन। डेट भी याद रख, ये सन भी याद रखना और नाम भी रहेगा। 1912 में मिलिकन के द्वारा ये क्वांटाइज चार्ज को एक्सप्लेन किया गया था। कब आया था ये? देर आर अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ कूलम। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितना? बोलो बोलो, क्या? कुछ भी। देर आर अबाउट खालिस्तान इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी तो निकाले थे इतने, ये नहीं पूछा चार्ज कितना है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड, आंसर के साथ है ये, आप लोग खुद कर दें जल्दी से, तब तक मेरी कॉफी भी हो जाएगी खत्म। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर ए चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम। टेन की पावर -9, क्यों? नैनो कूलम को कूलम में चेंज किया है, डिवाइड बाय इनटू में 10 की पावर ये है, ठीक है। काटो इसको, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूनी 32, कितना बचा? 3, 0 30, 16 एकम 16, कितना बचा? 14, 140, कितने पे जाएगा? 8 पे, ये लो समथिंग जाएगा कुछ भी, इनटू में 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाएं, कितना हो जाएगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? ठीक है, ये है बेटा जी, इतना रिमूव हो जाएगा। ये लिखा भी हुआ है 2.8 10 की पावर 10, इसका मतलब आंसर लगभग हमारा क्या आ रहा है? लगभग क्या सही ही आ रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको। ये जितने करवा रहा हूँ ना, बड़ी मेहनत से लाया हूँ आप लोगों के लिए ढूंढ के। एक यूनिक मिला मेरे को, थोड़ा सा अलग, और ये मेरे को +2 लेवल का तो नहीं, मतलब अपने का नहीं है, पर नीट और जेई के लिए है। अच्छा लगा मेरे को ये न्यूमेरिकल। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज इज 3.6 इंटू 10 की पावर c, मीन्स Q है 3.6 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम। आगे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। वूल से पॉलीथीन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, पहले तो वो निकाल लो। n निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? काटेंगे तो 16 से क्या आएगा? 16 दूनी 4 40, 16 दूनी 16 पंजे इंटू में 10 की पावर n आ गया। n की वैल्यू आ गई ना बेटा, ये इतना बताओ क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। इतने चार्ज ट्रांसफर हो गए पॉलीथीन में। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मास, इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? फाइंड द मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन, कितना मास ट्रांसफर हुआ है, अब ये निकालना है। इसका फॉर्मूला देख लो, जो ट्रांसफर ऑफ मास होता है ना, ये इक्वल होता है
n, जो n ये निकाला है हमने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो गिवन हो उसका। टोटल मास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो गिवन हो उसके। तो n की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 की पावर इनवर्स, कर ले सोल्व, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे ना आप तो आएगा 2.05 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 18 kg। ठीक है, देख लेना दोनों सही हैं, ये बड़ा और ये बड़ा है। ये है बेटा जी आज का आपका काम। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता जो आप लोग नहीं कर सकते हो।